हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए, उन गार्जियंस के लिए रहेगी जो अपने बच्चे का एडमिशन जो है प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्री करवाना चाहते हैं जिसमें उन्हें एनुअल चार्ज ना भरना पड़े, बच्चे का जो फीस ना भरनी पड़े। तो गवर्नमेंट की तरफ से 25% जो सीटें होती है प्राइवेट स्कूल के अंदर वो रिजर्व होती है, जो 2009 के अंदर, ठीक है, जो एक नया एक्ट बना था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो RTE एक्ट बना था, उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था 2009 में। उसके अकॉर्डिंग जो है 25% जो है जो गरीबी रेखा में है, मतलब जो EWS है और जो DG कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल जो है वर्क किया गया ताकि वो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें और अच्छे से अपनी एजुकेशन गेट कर सकें। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं इसमें आपको मेन इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करूँगा। तो देखो, आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपको DG का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और EWS वाले जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वही होते हैं EWS जिनकी एनुअल इनकम जो है मदर फादर दोनों को मिला के 1 लाख तक होती है। और DG वाले वो होते हैं जो जिसमें OBC आते हैं, जिसमें SC आते हैं, ST आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, तो वो सब आते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये आप खुद भी फिल कर सकते हैं और जो है ये आप जाकर जो है कैफे में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं तो इस वीडियो में कुछ मैं डाउट्स भी आपके दूर करूंगा जो इस DOE की साइट के द्वारा ही आपको काफ़ी सोल्व करने में हेल्प किया गया। लेकिन कई बार क्या होता है, पढ़ते हैं तो उसमें कई बार कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो उसी चीज़ को मैं आपको क्लियर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि बहुत से के मन में होता है अन्य प्रकार के डाउट, तो उसी डाउट को दूर करने के लिए, ठीक है, ये यहाँ मेंशन किया गया। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो माइंड में आ जाते हैं जिसके आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप काट करके देखेंगे तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EWS वो होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और DG वो है डिसएडवांटेज ग्रुप है, ठीक है। और डिसएडवांटेज ग्रुप में भी नीचे सारा मेंशन किया गया कि इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑनलाइन एडमिशन होते क्या है। ऑनलाइन का मतलब है कि सिर्फ जो DOE की जो साइट है www.edu.nic.in, इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि आप जब रजिस्ट्रेशन अगर कैफ़े वाले के पास भी करवाने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हल्का से कोई भी मिस्टेक ना हो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट जो भी बच्चे के हैं उसमें किसी प्रकार का मिसमैच ना हो जाए, क्योंकि अगर हो गया, एक स्पेलिंग भी गलत होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। तो आप जब कैफ़े वाले से भी करवा रहे तो बार बार उसे चेक करते रहना, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर बाद में वो कैंसिल नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं कि लिंक कौन सा साइट का। तो लिंक जो है ये वेबसाइट का जो है यहाँ बता रखा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक जो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहे होंगे वो जरूर देख लें, ये तो बार बार वीडियो खोलेंगे, बार बार देखेंगे, इससे अच्छा एक बार में तसल्ली से देख लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए, ठीक है जी। तो उसके बाद है कि प्रोसीजर क्या है इसका, ठीक है। EWS DG कैटेगरी है, प्राइवेट जो अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में है, ठीक है। तो यहाँ बोला आपको वही EWS DG जो वहाँ पर एक लिंक होगा उसमें आप क्लिक करेंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप उसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्या करना है, जब आप पूरा फिल कर देंगे तो आप उसको प्रिंट आउट अपने पास रख लेना, ठीक है। और जब ड्रॉप लॉटरी निकलेगी एक तरह से, तो अगर आपके बच्चे का नंबर आ जाता है तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पे जाके आपको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपने तब भी लेट कर दिया, ठीक है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जब ड्रॉप लॉट्स निकलेंगे तो वो भी मैं आपको जो वीडियो के थ्रू बता दूंगा। इसके लिए आप क्या कर लेना कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, इससे क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जब सब्सक्राइब का जो बटन होता है, जब उसको आप क्लिक करते हैं तो फिर एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन मतलब कौन कौन से कहाँ अवेलेबल होंगे। इंस्ट्रक्शन अलोंग विद द वीडियो कैन बी सीन बाय क्लिकिंग लिंक EWS DG एडमिशन विच इज अवेलेबल ऑन द मेन पेज www, मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन की एक वीडियो भी बना रखी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। बाकी मैं तो ये आपको एडवाइस करूँगा जिसको एक्सपीरियंस है आप उससे भरवाएं, क्योंकि अगर आप, ठीक है, खुद करते हैं तो आपको बार पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी आपका टाइम जाएगा और अगर हल्की मिस्टेक होगी तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी। बाकी थोड़े से आप डाउट और क्लियर कर लीजिए कि क्या फीस रहती है, मतलब कितना क्या करना पड़ता है, तो अब देखिए क्या क्या है इसमें। तो ये कह रहे हैं इन विच ऑफ द स्कूल ऑनलाइन एडमिशन ऑफ EWS DG कैटेगरी कैन बी सॉर्ट, किसके अंदर हम कर सकते हैं। देखिए, और जितने भी सारे प्राइवेट स्कूल हैं ना, जितने भी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, आप सब में कर सकते हैं, ठीक है। जो जो आप होगा, मतलब जितने ज़्यादा भर सकते हैं भरें। इसमें क्या होगा कि जो आपके पास में होगा ना तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है कौन सी क्लास के लिए एडमिशन हो रहे हैं, तो ये जो है एडमिशन केवल नर्सरी, जो प्री स्कूल के हैं, KG प्राइमरी के और क्लास फर्स्ट के ही हैं, ठीक है। तो इसलिए जो शुरू में पढ़ते थे उनको बहुत बेनिफिट इसका हो जाता है।
उसके कह रहे व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट अंडर EWS एंड DG कैटेगरीज अवेलेबल इन स्कूल, कितनी सीट्स होती है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25% होती है, ठीक है, RT 2009 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये कह रहा है इसके अंदर EWS में कौन कौन आते हैं, तो EWS में वो आएंगे जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपये से कम है, ठीक है। और DG के अंदर कौन आएंगे, DG के अंदर जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो इस एक्ट के अंदर आते हैं, जो सर्टिफिकेट बना रखा है, उनके लिए वो बेनिफिट है। जो ऑर्फन है, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर है और जो अफेक्टेड है HIV वायरस से, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि वो इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर वो EWS है, DG कैटेगरी का है, तो उसको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आप ये ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए जो EWS वाले उनको तो एक तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और जो उसके बाद अगर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि BPL या AY या फूड सिक्योरिटी कार्ड चाहिए, उनके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो DG वाले हैं उनको SC ST OBC जो भी है, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बच्चे का नहीं बना तो पेरेंट्स का लग जाएगा, ठीक है। और अगर स्पेशल नीड है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, स्पेशल नीड डिसेबल्ड का, ठीक है। ऑर्फन है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए कि हाँ ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है, और अगर वो HIV है तो उसका एक सबूत चाहिए। तो ये इसके अंदर बता रखा है। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मेरे पास BPL AY या फूड सिक्योरिटी कार्ड है, दैन इज इट नेसेसरी टू हैव इनकम सर्टिफिकेट टू अप्लाई अंडर EWS। अगर मेरे BPL है तो क्या मुझे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास BPL है तो आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ लिखा है मेरे पास BPL कार्ड है लेकिन बच्चे का नाम नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है लेकिन बच्चे का नहीं है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे का फिर आप बनवा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और आई हैव फूड सिक्योरिटी कार्ड, मेरा फूड सिक्योरिटी कार्ड है, बट इट डजेंट हैव एनी डेट ऑफ इशू, तो डेट ऑफ इशू नहीं है, तो फिलिंग द डेट ऑफ इशू इज मैंडेटरी। देखो ये कह रहा है फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो आपको डेट जरूरी है, तो आप इसमें यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट फिलिंग इट। अगर आपने डेट नहीं भरी तो आप इसे नहीं भर पाएंगे, मतलब डेट मेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है आई हैव द कास्ट सर्टिफिकेट, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, बट माई चाइल्ड डज नॉट हैव द सेम, कैन आई अप्लाई फॉर द एडमिशन अंडर DG कैटेगरी। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर पिता के पास बना हुआ है लेकिन बच्चे का नहीं है, तो भी उससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका तो है ना, आपका ही बच्चा है वो, इस तरीके से। तो बाकी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है हर बार नया बनाना पड़ता है, मतलब इनकम सर्टिफिकेट तो वही होता है लेकिन उसको डेट जो रिन्यू करवाना पड़ता है आपको, तो रिन्यू जरूर होना चाहिए। अगर आपका 1 साल पुराना हुआ तो आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो जरूरी है, ठीक है। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है तो माता पिता एक कंसर्न लिखेंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो प्रूफ चल जाएगा और वो डिक्लेरेशन के द्वारा फिर वो बच्चे का एडमिशन उसमें करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कंसिडर एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ, तो बर्थ का जो प्रूफ है वो किसको माना जाएगा, ठीक है, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड को, या माता पिता ने अगर उसे खुद डिक्लेयर करते कि हमारा बच्चा इतने साल का, तो उसे भी माना जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर बाद में कोई और सबूत मिलता है जिसमें माता पिता ने झूठ बोला तो फिर बच्चे का कैंसिल हो जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। देखिए DG के लिए क्या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एज क्राइटेरिया क्या होता है EWS DG में एडमिशन करवाने के लिए। अगर आप नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहते हैं या प्री स्कूल जिसे हम कहते हैं, तो 3 से 5 साल तक के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए, ठीक है, 31 मार्च 2021 के अनुसार, ठीक है। ये पुराने वाला है तो यहाँ पुराना लिखा था, ठीक है। देखिए जो DOE है ना, वो 31 मार्च को ही फॉलो करती है। आपका बच्चा 30 अप्रैल को 3 साल का पूरा हुआ है तो DOE इसको नहीं लेगी, ठीक है। आगे मैंने एक वीडियो में आगे भी मैंने बताया है, तो उसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन किस में होगा। अब जैसे कई बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे 1 साल और वेट कर लिया EWS के लिए, तो नर्सरी से ही दाखिला बच्चे का करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कहीं उनके बच्चे जो पहले से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, किस में पढ़ रहे होते हैं, जैसे नर्सरी में या KG में आ जाते हैं क्योंकि वो 4 साल का है। लेकिन जब वो EWS से अप्लाई करते हैं तो वो नर्सरी से अप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस वाले कैटेगरी में। इससे बच्चे का 1 साल ख़राब भी हो जाता है, लेकिन कई पेरेंट्स कहते हैं कि चलो प्राइवेट में एडमिशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब हर पेरेंट्स की अपनी वो है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो नर्सरी है ना, उसमें एडमिशन के लिए अगर आप EWS में भर रहे हैं तो आपका बच्चा 3 से 5 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कब चाहते हैं कि KG में, तो आप 4 से 6 साल में करवा सकते हैं, ठीक है। और क्लास फर्स्ट में करवाना तो 5 साल। अब जैसे मान लो किसी को पता ही नहीं था कि भाई 3 से 5 साल का, ठीक है, तो उसने उनका जो बच्चा वो 4 साल का हो चुका है, ठीक है, 2021 के साथ 4 साल का हो चुका है, तो वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए KG के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो उसको नर्सरी पढ़ाएं। अगर बच्चा 4 साल का हो गया तो जैसे 5 साल का हो गया तो वो अपने बच्चे को KG के लिए या क्लास फर्स्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो पेरेंट्स के ऊपर इसलिए 2 साल का ना रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब जैसे 3 साल का है तो उस बच्चे को तो नर्सरी में ही
ठीक है पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर 3 साल का पूरा हो गया। सुन रहे ना मेरी बात। और अगर केजी में अगर उसे करवाना चाहता है तो बच्चा कम से कम 4 साल का होना चाहिए। अब जैसे कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसको बच्चा 3.5 साल का है कि केजी में एडमिशन हो जाए, नहीं होगा। 4 साल का 2021 तारीख को, मतलब 31 मार्च 2021 को उसका बच्चा जो है, ठीक है, 4 साल का पूरा हो जाना चाहिए। 4 साल पूरे हो जाने चाहिए, भले एक दिन फालतू हो जाए, ठीक है, ये बात है इसमें, ठीक है। और क्लास फर्स्ट में 5 से 7 ईयर का जो है वो बच्चे का एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का बच्चा अगर 8 साल का तो उसे 2nd क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल बना दिया गया है, ठीक है। और अब ये बहुत बेनिफिट भी है, ठीक है। जैसे पहले होता था कि अगर किसी बच्चे ने नर्सरी नहीं करी, ठीक है, तो उसको जो है केजी नहीं करी तो पहले ये क्लास करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अब ऐसा नहीं है, अगर बच्चे की जो एज है वो उसके हिसाब से एडमिशन ले सकता है। अगर आपका बच्चा 5 साल है तो आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो 4 साल का है तो आप केजी के लिए भी कर सकते हैं, नर्सरी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी एग्जाम्पल आगे है, उसको और देखो, समझ में आ जाएगा आपको। जो नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहता है उसकी पूरी 3 साल की उम्र हो जानी चाहिए। आप सिंपल सा तरीका याद रख लो, अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक के बीच में हुआ है, ठीक है, जैसे अगर किसी का बच्चा 01/05/2017 में हुआ है तो ये बच्चा जो है नर्सरी में एडमिशन करवा सकता है। मतलब इन तारीख के बीच में बच्चा पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो वो नर्सरी में एडमिशन करवाएगा, ठीक है। और अगर इसके पार हो गया, ठीक है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा, समझो, अभी नहीं होगा, अगले साल होगा। और केजी में एडमिशन करवाना चाहते तो बच्चा 2016 से लेकर 2017 की इस तारीख के बीच में होना चाहिए। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मई 2017 तक होनी चाहिए, समझ में आ गया। जैसे अगर कोई बच्चा 30 मार्च 2017 को पैदा हुआ है ना, तो उसका एडमिशन केजी में होगा, ठीक है। और क्लास फर्स्ट के लिए ये तारीख दे रखे 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में वो पैदा होना चाहिए, ठीक है, तभी बच्चे का एडमिशन होगा। तो उसमें आप आराम से ये सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वो आपको संभाल के रखना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको बार बार चेक कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कैफे वाले से करेंगे तो आपको बता ही देंगे, ठीक है। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको जो है फॉर्म की तरफ ले जाता हूँ, जो फॉर्म है कैसे है, ठीक है। ये तो हमने सारे के सारे जो है जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कुछ जान लिया। तो देखिए ये है ना, ये न्यू यूज़र के लिए है। जब आप पहली बार अप्लाई करेंगे ना, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आपने अप्लाई कर दिया होगा ना, फिर आप जैसे देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड में आप अपना पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी होगी वो फिल करेंगे, ठीक है। और अगर आप डिलीट करना चाहते हो कि भी मुझे नहीं करवाना, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो है पुराना रिजल्ट है पिछले लास्ट ईयर का, ठीक है। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्म आपका होगा, ठीक है। देखो जब आप इसको प्रेस करोगे ना, ओपन होगा, उसको आप प्रेस करके रखना, तो ये ओपन होगा ना, फिर ओपन न्यू टैब में आप इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्म है, ठीक है। जब आप इसको भरेंगे ना, तो उसके बाद देखो यहाँ लिखा ना रजिस्टर, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर इस तरीके से जब आप ओके करते रहेंगे ना, फिर नई नई चीज़ें ओपन होती रहेंगी, फिर इस तरीके से करते 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 सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर उसके बाद आपको जो है पूरा ऑपरेशन से कर देंगे, ठीक है। तो बस यही आपसे कहना था, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना तो बनता ही है, और लाइक जरूर करें, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स।